वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मीना मैम। तो कैसी चल रही तुम्हारे टेंस की तैयारी? अब तो टेंस की तैयारी आज से पूरी हो जाएगी बच्चों, क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ लिया। सब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं। अब हम थोड़ा सा पढ़ ले मेन वर्ब के बारे में। अगर हम वर्ब के बारे में नहीं जानेंगे ना तो ऐसे हो जाएगा जैसे बिना दूल्हे की बारात, है ना। क्योंकि सारा कुछ तो वर्ब के साथ ही होना है। ठीक, तो चलो आज हम पढ़ेंगे वर्ब की फॉर्म। मैंने अक्सर देखा है बच्चों कि तुम्हें सब कुछ पता होता है, सारे रूल्स पता होते हैं, लेकिन तुम्हें वर्ब के फॉर्म पता नहीं होते। तो चलो आज का ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। वर्ब्स क्या होते हैं बच्चों? वर्ब बताया मैंने कि जो किया वही क्रिया होती है। जो भी हम करते हैं वो सब क्या होती है? वो क्रिया होती है। यहाँ पे देखो वर्ब के कुछ फॉर्म लिखे हुए हैं ना, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। ठीक है। तो और यहाँ क्या लिखा है? वाइप, वाइप्ड, वाइप्ड, कैरी, कैरीड, कैरीड, राइट, रोट, रिटन, कट, कट, कट। ये कुछ वर्ब के फॉर्म लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे देखो ये आस्क के साथ लगा है, ईडी लगा के इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाई गई है ना। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। इसमें देखो वाइप है तो इसमें भी इसमें सिर्फ डी लगाया गया है, WIPE वाइप और WIPED। तो वाइप की स्पेलिंग WIPE, इसमें सिर्फ डी लगाया गया है, इसकी सेकेंड फॉर्म में भी और इसकी थर्ड फॉर्म में भी। अब ये देखो जो है कैरी, इसमें क्या कैसे इसको सेकेंड और थर्ड में बदला गया है? CARRY, कैरी। अब जब कैरीड हम लिखे हैं तो वाई को आई में बदल के और फिर ईडी लगाया गया है ना। इसी तरह थर्ड फॉर्म में भी वाई की जगह आई करके ईडी लगाया गया है। ये वाली वर्ब की फॉर्म देखो, राइट, रोट, रिटन। इसमें तीनों ही फॉर्म अलग है, इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है। इनमें क्या था? सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम थी, सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। और ये कट, 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 इनकी तो तीनों ही फॉर्म सेम है। तो ये कैसे होते हैं? यही तो कंफ्यूजन है, यही तो परेशानी है ना। इसी के कारण तो हम वर्ब की फॉर्म याद करने से डरते हैं। तो चलो आज डर खत्म हो जाएगा। तो वर्ब ना बच्चों दो प्रकार की होती है, एक को हम कहते हैं रेगुलर वर्ब और एक को हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब। तो देखो जिनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म में डी, ईडी, डी या IED लगा के जिनको हम सेकेंड और थर्ड फॉर्म में बदलते हैं वो रेगुलर वर्ब कहलाती हैं। जिनकी अलग अलग फॉर्म होती है उनको हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं, या जिनकी सेम फॉर्म होती ना उन्हें भी हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। वैसे रेगुलर वर्ब कौन होती है? जिसकी सेकेंड फॉर्म में या तो डी लगाया जाता है, या तो ईडी लगाया जाता है, या IED लगाया जाता है। ऐसी वर्ब की जो है सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। तो कौन सी होती है रेगुलर वर्ब? रेगुलर वर्ब विच आर फॉर्म्ड बाय एडिंग डी, ईडी, IED एंड फॉलो द सेम पैटर्न। ये या तो DED या IED लगा के बनाई जाती हैं रेगुलर वर्ब, और ये सेम पैटर्न फॉलो करती हैं, यानी इनका सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है। ठीक है ना। जैसे आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, है ना, इसमें भी डी, इसमें भी डी। वाइप, वाइप्ड, वाइप्ड, इसमें भी डी लगा है और इसमें भी डी लगा है। कैरी, कैरीड, कैरीड, इसमें भी IED और इसमें भी IED। तो ये सेम पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। ठीक है। अब चलो देखते हैं इर्रेगुलर वर्ब क्या होते हैं। चलो देखते हैं इर्रेगुलर वर्ब। द वर्ब विच डजंट फॉलो द सेम पैटर्न, दे हैव डिफरेंट एंडिंग, इज कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब। जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करते, एक ही पैटर्न को फॉलो नहीं करते, और जो जिनकी जो एंडिंग है वो डिफरेंट होती है,
वो इर्रेगुलर वर्ब कहलाती है। पर बच्चों समझने के लिए सबसे सरल तरीका ये है कि जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म DED और IED से बनाई जाती है वो रेगुलर वर्ब है, और जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म DED IED से नहीं बनाई जाती वो इर्रेगुलर फॉर्म है। यहाँ तक कि जिनके तीनों फॉर्म सेम होते हैं ना वो भी इर्रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। तो चलो अब हम ये देखते हैं कि रेगुलर वर्ब हम कैसे बनाते हैं, रेगुलर वर्ब की तीनों फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो रेगुलर वर्ब में जो फर्स्ट फॉर्म है तो वो तो रहेगा ही, उसमें हम क्या करते हैं, उसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म में हम ED लगाते हैं। क्या जोड़ देते हैं उसमें, ED का, हम ED को जोड़ देते हैं। जैसे कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, इसमें देखो CALL कॉल और इसमें ED जोड़ दिया गया, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। फिर देखो ओपन, ओपेंड, ओपेंड, इसमें ओपन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें ED और ED लगा करके इनकी सेकंड थर्ड फॉर्म बनाई गई है। अब यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर E हो तो केवल D लगाया जाता है। जैसे देखो होप, HOPE, ये होप है, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म में हम सिर्फ D लगा दिए और वही उसकी थर्ड फॉर्म होती है। इसी तरह से क्लोज, क्लोज में भी हम क्लोज की स्पेलिंग क्या होती है, CLOSE, और इसमें हम D लगा के इसकी सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म बना दिए, और CLOSED, इस ये यहाँ पे भी हम D लगा के पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बना दिए। अब अगला है कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर Y हो, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर Y हो और Y के पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम Y को I में बदल के फिर ED का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे देखो मैरी, मैरीड, मैरीड ना, यहाँ पे MARRY है। अब यहाँ Y को हटा के I लिख दिया गया और फिर ED लगा दिया गया, और ऐसा ही सेम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में भी किया गया है। फिर फ्राई, फ्राइड, फ्राइड, FRY और Y को हटा के यहाँ पे IED I में बदल दिए और फिर ED लगा दिए, FRIED, इस तरह से। और मान लो यदि Y के पहले वॉवेल हो तो केवल ED लगाया जाता है। जैसे PLAY, अब यहाँ पे देखो Y के पहले A है तो A क्या है, वॉवेल है, तो हम सिर्फ ED लगाएंगे। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्रे, प्रेड, प्रेड, इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड, स्टे, स्टेड, स्टेड। तो क्या समझ में आया हमको कि अगर कुछ वर्ब के फॉर्म होते हैं उनमें हम ED लगा के सेकेंड थर्ड बनाते हैं, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका अंतिम अक्षर E होता है, कुछ ऐसे वर्ब के फॉर्म होते हैं जिनका अंतिम अक्षर E होता है और हम सिर्फ D लगा के पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं, और कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका अंतिम अक्षर Y होता है और Y के पहले कॉन्सोनेंट होता है, तो हम Y को I में बदल के और ED लगाते हैं। और अगर Y हो अंतिम अक्षर और उसके पहले वॉवेल हो तो हम ऐसी साधारण रूल फॉलो करते हैं और उसमें ED लगा के उसकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं। चलो अब देखते हैं इर्रेगुलर वर्ब। तो बच्चों इर्रेगुलर वर्ब का कोई भी नियम नहीं है, ये किसी भी नियम को, किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो हमको इन्हें याद ही करना पड़ेगा। और याद करना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि सिर्फ 125-130 के करीब ये इरेगुलर वर्ब है जिनको तुम बड़ी आसानी से याद कर सकते हो। अगर इनको भी हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करें ना तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके तीनों फॉर्म सेम होते हैं जो तुम जानते हो और जिन्हें याद करना तुम्हें सबसे मजेदार लगता है और तुम बड़े ही स्टाइल से बोलते हो पुट पुट पुट, है ना, और कट कट कट। तो ऐसे ही बहुत आसानी से सिर्फ 10 मिनट का काम है और 10 मिनट के अंदर तुम्हें सारे वर्ब के फॉर्म ये वाले याद हो जाएंगे जो 18 से 20 से ज़्यादा नहीं है। और हाँ, लेकिन जब रीड का की स्पेलिंग तो सेम होती है तीनों फॉर्म की, लेकिन उसको रीड, रेड, रेड बोला जाता है ना। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है ऐसे वर्ब्स की जिनके तीनों फॉर्म एकदम अलग होते हैं, जैसे राइट, रोट, रिटर्न, हाइड, हिड, हिडन। तो ये भी बच्चों ज़्यादा नहीं है, ये 45 से 50 है, तो इन्हें भी आसानी से याद
किया जा सकता है। उसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी है वो ऐसे वर्ब के, इरेगुलर वर्ब के फॉर्म्स की है जिनकी सेकेंड और जो थर्ड कैटेगरी है, जिनका सेकेंड और थर्ड फॉर्म है वो सेम होता है। जैसे ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, कैच, कॉट, कॉट, और बाई, बॉट, बॉट, इस तरह से। तो सभी की लिस्ट मैं वीडियो में डाल दूंगी, तुम उनके स्क्रीनशॉट ले लेना और उन्हें अच्छी तरह से याद कर लेना। मान लो अगर कोई वर्ब इसमें, इस लिस्ट में ना हो, तो तुम उसमें थोड़ा अपना दिमाग लगा सकते हो। जैसे टेक, टू, टेकन होता है ना। अब मान लो मिस्टेक आ गया, तो क्या कर देंगे हम? मिस्टेक, मिस्टू, मिस्टेकन। और उस जो तुम जितने भी तुम ये इरेगुलर वर्ब याद कर लोगे ना, उसके बाद अगर कोई ऐसा वर्ब आ गया जिसकी तुम्हें तीनों फॉर्म याद नहीं है, तो तुम समझ जाना कि वो जरूर रेगुलर वर्ब ही होगी। क्योंकि 90% जो वर्ब होती हैं वो रेगुलर वर्ब होती हैं, केवल 10% इरेगुलर होती है। और 125 से 30 वर्ब भी 10% में आती है, जिनका स्क्रीनशॉट तुम ले करके और उन्हें अच्छे से याद कर लेना। तो बस बच्चों, अगला वीडियो है ना वो टेंस पे बनेगा। अब हम शुरू करेंगे अपना टेंस का चैप्टर। तो आज से टेंस की तैयारी हो गई खत्म, और तुम भी पूरी तैयारी अपनी टेंस की फिनिश कर लेना। जैसे जब तुम टेंस पढ़ो तो तुम्हें जरा भी दिक्कत ना हो। तो ठीक है बच्चों, बताना कैसा लगा मेरा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बच्चों, इस वीडियो को तुम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि अधिकतर बच्चों को इन वर्ब के फॉर्म में को पढ़ने में, याद करने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन जब उन्हें ये पता चलेगा कि याद हमको सिर्फ 125 से 30 वर्ब भी याद करने हैं, तो उनका हौसला बढ़ जाएगा और वो आराम से वर्ब के फॉर्म याद कर लेंगे। क्योंकि कितने भी रूल तुम्हें क्यों ना पता हो, अगर तुम वर्ब का सही फॉर्म नहीं भरोगे तो नंबर तो नहीं मिलेगा। अगर चाहे वो आए टेंस, सेंटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर हो, या तुम्हें वर्ब के सही फॉर्म भरने हो, तो वर्ब के फॉर्म तो याद होना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है बच्चों, इसको तुम्हें वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू।